हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे वाटर कलर फॉरेस्ट लैंडस्केप बहुत ही इजी पेंटिंग टेक्निक्स के साथ। पेंटिंग देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ही इजी पेंटिंग है। मैंने सारे आर्ट सप्लाईज डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं और बहुत ही बेसिक से आर्ट सप्लाईज हैं। तो सबसे पहले हम एक थिन कोट ऑफ वाटर अप्लाई करेंगे पेपर की सरफेस के ऊपर और इसको बोलते हैं वेट ऑन वेट टेक्निक। ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से एक अच्छा सा वाटर का कोट अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया है तो अपने ब्रश को टिश्यू पेपर के ऊपर डैप कर दीजिए। अब हम ऑकर येलो और येलो को मिक्स करेंगे और थोड़ी सी स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मेक श्योर कि आपका ब्रश कंप्लीटली कलर और पानी से लोडेड हो। अब केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, मैं क्विल ब्रश की टिप यूज करके ऐसे वर्टिकल स्ट्रोक्स अप्लाई करूंगा और इसमें एक वेरिएशन भी मैं रख रहा हूँ। एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप अच्छे से ऐसे कलर अप्लाई कीजिए। और क्योंकि हमने पानी का कोट ऑलरेडी अप्लाई किया था, कलर अपने आप स्प्रेड हो जाएगा और इसीलिए इसे वेट ऑन वेट टेक्निक कहते हैं। अब हम थोड़ा सा और ऑकर येलो कलर लेंगे और इसे अगेन वर्टिकल स्ट्रोक में अप्लाई कर दीजिए रैंडमली। आपको एक अच्छा कॉम्पोजिशन बनाना है कलर और पानी का। डायरेक्टली पेंटिंग के ऊपर अप्लाई करने से पहले इसे एक रफ स्क्रैप ऑफ पेपर पर भी आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो ये वाले जो पाइन ट्रीज है ये बिल्कुल ही बैकग्राउंड में है, तो दैट्स वाई इसका कलर भी हमने एकदम लाइट सिलेक्ट किया है और इसे एकदम ऐसे ब्लरी ही रखेंगे। थोड़े से ट्रीज को एनहांस करेंगे, बट वो नेक्स्ट स्टेप है। अब इस बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दीजिए। अब एक बार आपका बैकग्राउंड ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम राउंड ब्रश लेंगे। अब राउंड ब्रश की साइज 2 है। अगर आप एक डिटेलिंग ब्रश भी यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैंने सेम ऑकर येलो और येलो को मिक्स करके कलर बनाया। आपको एक सिंपल सी वर्टिकल लाइन लेनी है बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड होते हुए। अब ऊपर से छोटे स्ट्रोक्स अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं स्ट्रोक्स को इंक्रीज कर दीजिए। और ये सबसे इजी टेक्निक है पाइन ट्रीज पेंट करने की। अब ऐसे ही हम बाकी के थोड़े से पाइन ट्रीज भी ऐड करेंगे। इसमें बहुत सारे नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये एकदम ही बैकग्राउंड में है और ये पर्टिकुलर स्टेप करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि डिटेल्स ऐड करने में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी पेंटिंग और मेरी पेंटिंग सेम नहीं भी है तो। इनफैक्ट आप अपना खुद का कॉम्पोजिशन भी बना सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे फोरग्राउंड की तरफ आएंगे, तो वैसे वैसे पाइन ट्रीज डार्क होते जाएंगे। तब हम सैप ग्रीन और डीप ग्रीन को मिक्स करेंगे। अगेन पानी और कलर का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाइए। ऐसा हो तो एक बार आप पेपर पे अप्लाई करके चेक कर लीजिए, रफ स्क्रैप ऑफ पेपर पे, एंड देन अपनी फाइनल पेंटिंग की तरफ आइए। आप मेरा ब्रश का मूवमेंट देखिए, क्विल ब्रश ऑफ साइज 4 मैं यूज कर रहा हूँ। सिंपल सा वर्टिकल मूवमेंट है। लेफ्ट पोर्शन से शुरू किया, धीरे धीरे राइट एरिया की तरफ हम गए और एक अच्छा सा वेरिएशन क्रिएट किया मैंने ट्रीज की लाइन में। अब धीरे धीरे पूरे एरिया में कलर अप्लाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कलर खत्म हो रहा है ब्रश से, तो फील फ्री टू टेक सम मोर कलर। सॉरी, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है मेरा। इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स बना बना के अब हिंदी में बनाने में दिक्कत हो रही है। एनीवेज, आप देख सकते हैं कि मैं कलर पैलेट नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एक टाइल सरफेस है जिसको मैं डेस्क के ऊपर यूज करता हूँ। तो उसी को मैंने कलर पैलेट बना लिया क्योंकि इजी टू क्लीन रहता है। अगर आपको एक कलर पैलेट भी यूज करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैंने थोड़ा सा डार्कर ग्रीन लिया, पानी की वैल्यू कम है ब्रश में, और इसे ऊपर वाले पार्ट में अप्लाई कर देंगे। सेम स्टेप्स है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब धीरे धीरे उसके नीचे आप अप्लाई कीजिए। बीच बीच में थोड़ी सी बैकग्राउंड का एरिया लीव कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो क्या एक अच्छा वेरिएशन दिखेगा पेंटिंग के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपके ब्रश में बहुत ज्यादा पानी है तो उसे डैप कर दीजिए टिश्यू पेपर के ऊपर, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड। अब अगेन मेरा फेवरेट पार्ट, पाइन ट्रीज पेंट करेंगे डिटेल में। तो इस बार हमारे पास ग्रीन कलर है, तो हम अगेन डिटेलिंग ब्रश या राउंड ब्रश ले लीजिए ऑफ साइज 2। अब एक सिंपल सी वर्टिकल लाइन लीजिए जो बैकग्राउंड पेंट किया है उसके साथ कंबाइन करके। अब धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रोक्स अप्लाई कीजिए, सबसे ऊपर वाले पार्ट में छोटे स्ट्रोक्स, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं स्ट्रोक्स की साइज को इंक्रीज कर दीजिए। टेक्निक एकदम सेम है जैसा ऊपर वाले पाइन ट्रीज में किया है। अब इसे केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और धीरे धीरे फॉलो कीजिए। तो अब हमने ग्रीन पाइन ट्रीज भी पेंट कर ली है। अब बारी है ब्लैक पाइन ट्रीज की और नीचे वाले लैंडस्केप की। क्विल ब्रश यूज करेंगे अगेन ऑफ साइज 4। उसमें गुड अमाउंट ऑफ ब्लैक कलर आपको लेना है
अब मेक श्योर अगेन कि आप पानी का अमाउंट कम रखें ब्रश के अंदर, और अगर आपको लगता है कि आपके ब्रश में ज़्यादा पानी है तो उसे सिंपली टिश्यू पेपर के ऊपर डैब कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लाइन के वेरिएशन को आप क्विल ब्रश की टिप यूज़ करके बना सकते हैं। अगर इन केस आपके पास एक क्विल ब्रश नहीं भी है तो आप एक राउंड ब्रश ज़्यादा बड़ी साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज सिर्फ ये है कि क्विल ब्रश में आपको एक अच्छी सी टिप मिल जाती है, तो अगर आपको छोटे एरियाज में भी पेंट करना है तो आप कर सकते हैं इजीली। तो ऊपर की ग्राउंड लाइन अच्छे से बनाने के बाद हम नीचे के कलर को कम्प्लीटली ब्लैक फिल कर देंगे। मेक श्योर कि आपके मास्किंग टेप और पेपर के बीच में कोई जगह ना रह जाए, क्योंकि फिर वो रिमूव करने पर अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने पूरा एरिया कवर कर ही लिया है। अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई जगह रह गई है तो वहाँ पे आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ऊपर के एलिमेंट्स को पेंट करते हैं। सबसे पहले पाइन ट्री से ही शुरू करते हैं। तो अगेन थोड़ा सा और सॉलिड ब्लैक कलर लेंगे। प्रोसेस एकदम सेम है, आपको एक वर्टिकल लाइन पहले सबसे लेनी है। अब इस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन के ऊपर आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रोक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगेन हम राउंड ब्रश पे आ जाएंगे, डिटेलिंग ब्रश बेसिकली ऑफ साइज 2। अब धीरे धीरे मैं ऊपर वाले पार्ट में छोटे छोटे स्ट्रोक्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। अब धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आएंगे, और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे आपको स्ट्रोक्स की साइज बड़ी करनी है। पाइन ट्रीज पेंट करना मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इसमें आप जितनी भी चाहे उतनी वेरिएशंस कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी स्ट्रोक्स बना सकते हैं और आप शेप और साइज में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है पाइन ट्री को डायरेक्टली अपनी फाइनल पेंटिंग पे पेंट करने के लिए, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया देता हूँ। अपनी रफ स्क्रैप ऑफ पेपर ले लीजिए, या तो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। उसमें आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, यही सेम मेथड्स और टेक्निक्स यूज करके, और फिर आप अपनी फाइनल पेंटिंग की तरफ आइए। तो ये आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प करेगा और आपके हैंड मूवमेंट और ब्रश टेक्निक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर देगा। इससे आपके मिस्टेक करने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है। अब हम बाकी के ब्लैक पाइन ट्रीज भी बनाएंगे सेम स्टेप्स यूज करके। आप केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमने ब्लैक सारे पाइन ट्रीज बना लिए हैं, तो बारी आती है एक दूसरा एलिमेंट ऐड करने की। एक सिंपल सा ब्रिज ऐड करेंगे। ऐसे ही एक रैंडम एलिमेंट है जो मैंने सोचा, ताकि हम पेंटिंग को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सके और एक एडिशनल एलिमेंट ऐड कर सके। तो एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है आपको, उसको दोनों साइड के ब्लैक लैंडस्केप से कनेक्ट कर दीजिए। अब पहली लाइन के नीचे एक और लाइन लेंगे जो फर्स्ट वाली लाइन से थोड़ी ज्यादा थिन है। अब हम वर्टिकल लाइंस ऐड करेंगे और उसको नीचे वाले लैंडस्केप के साथ मर्ज कर दीजिए। तो वर्टिकल लाइंस क्या बेसिकली आपके ब्रिज को थोड़ा अट्रैक्टिव बना देगी और ये ब्रिज थोड़ा डिटेल में दिखेगा। आप धीरे धीरे ऐसी वर्टिकल लाइंस खींचे और उसको नीचे वाले लैंडस्केप के साथ मर्ज कर दीजिए। ओके, सो हम बहुत सारे एलिमेंट्स पेंट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि ग्राउंड एरिया में अगर आप ऑब्जर्व करें, हमने काफी अच्छे से ब्लैक कलर अप्लाई किया है और उसमें फिर आप थोड़ा सा ग्रे शेड देख सकते हैं। वाटर कलर्स में जनरली ऐसा तब होता है जब हमने ज्यादा पानी यूज किया और कलर कम। तो दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं कि ऊपरी वाले पार्ट में डार्क ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा, बट नीचे आपको थोड़ा सा ग्रे शेड दिख रहा होगा। तो उसको कवर करने के लिए और उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करने के लिए मैंने राउंड ब्रश ले लिया अपना साइज 2 वाला डिटेलिंग वाला, और उसमें सॉलिड ब्लैक कलर ले लीजिए। इस बार थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड लीजिए, पानी कम होना चाहिए अंदर, और उसको रैंडमली इस तरह से अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा लगेगा कि एज इफ आपने स्टोन्स फॉर्म किए हैं। तो मैंने बस बेसिकली राउंड ब्रश की मदद से ऐसे रैंडम शेप्स बना दिए उसके आजू बाजू, और फिर क्विल ब्रश में थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड ब्लैक कलर लेके बॉर्डर्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर ऐसा सेम टू सेम नहीं भी बना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अब सेम ब्लैक कलर यूज करके हम स्काई एरिया में एक सन या मून जो भी आप कंसिडर करना है कर लो। व्हाइट ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट करेगा, दैट्स वाई मैंने ब्लैक यूज किया है। अगर आपको व्हाइट पेंट करना है तो आप व्हाइट भी कर सकते हैं, या आपको जो कलर पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। अब हम एक ब्लैक इंक यूज करेंगे। तो ये बेसिकली एक मार्कर है फ्रॉम आर्ट लाइन और इसकी टिप है 0.8। ये आपको किसी भी लोकल आर्ट स्टोर में इजीली मिल जाएगी। और अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप नॉर्मल ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं। इससे हम छोटे छोटे बर्ड्स बनाएंगे स्काई एरिया में। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको करने में बहुत मजा आएगा। आप बर्ड्स को अपने हिसाब से भी कंपोज कर सकते हैं स्काई एरिया में। और हम सन यही मार्कर यूज करके भी बना सकते थे, बट चलो मैंने पेंटिंग कलर से बना दिया। ऑलराइट, तो हमारी पेंटिंग रेडी है। अब हम मास्किंग टेप रिमूव करेंगे। मेरा बहुत ही फेवरेट स्टेप है ये, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है मास्किंग टेप रिमूव करना। बट मेक श्योर कि आप मास्किंग टेप को बहुत ही धीरे से निकालें और इसे थोड़ा सा एंगल पे निकालें ताकि आपका जो पेपर है वो टेयर ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि एज थोड़ी सी ब्लरी हुई है, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा पानी अप्लाई किया होता है ना, तो कभी कभार वो टेप के अंदर चला जाता है, भले आपने टेप चाहे कितनी भी अच्छे से अप्लाई क्यों ना की हो। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बहुत ही इजीली ठीक कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अपना राउंड ब्रश ले लीजिए साइज 2 वाला। अब उसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर ले लीजिए, एक्रिलिक या वाटर कलर कोई भी चलेगा। एक्रिलिक लेंगे तो ज़्यादा बेटर, एक ही कोट में काम हो जाएगा। और अगर वाटर कलर्स भी यूज़ करेंगे तो भी काम हो ही जाएगा, बस आपको 2-3 कोट अप्लाई करने पड़ेंगे। और ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट। आप एजेस देख सकते हैं, हमने उसे ठीक कर दिया है। आई होप आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट आर्ट वीडियो में।